हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी में निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, चेमायुंग डुंग। तो ये पूछ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस हिमनद से निकलती है? तो ये निकलती है चेमायुंग डुंग नदी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो ये है जम्मू कश्मीर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ी साझा आती है? झांझा आइसोहाइटम्स, आइसोक्रोन्स, आइसोबोट्स या आइसोफिन्स। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो स्थानों पर मिलती है जहां तड़ी झांझा आती है? तो वो है आइसोब्रोटस, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, आइसोब्रोटस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी नदी घाटी परियोजना है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल या कोसी। तो ये पूछ रहे भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना इसमें से कौन सी है? तो ये है दामोदर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के उत्तर और पूर्वी और पश्चिम तटों पर है? तो ये है पांडुचेरी, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास, ईख, चाय या कॉफी। तो ये पूछ रहे काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित होता है? तो ये होता है कपास से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी नदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियाना खाई कहाँ स्थित है? अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो ये पूछ रहे हैं मरियाना खाई कहाँ स्थित होती है? तो ये है प्रशांत महासागर में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरीना नाम दिया गया है उपग्रह को, तारे को, ऊष्मा तरंग को, प्रभंजन का, हरिकेन। तो ये पूछ रहे कटरीना नाम दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है प्रभंजन का, हरिकेन को, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो ये पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो ये पूछ रहे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जनवरी, सितंबर या जुलाई? तो ये पूछ रहे सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो ये जुलाई महीने में होती है, इसलिए ऑप्शन आएगा डी, 4 जुलाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायु, फ्यूजियाम, कोटोपैक्सी या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछे संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? तो ये है किलायु, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? मॉरिशस, मासिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी या रियूनियम? तो ये पूछ रहे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है मासीराम, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो कहाँ की एक मृत्यु ज्वालामुखी है? मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इथियोपिया या तंजानिया? तो ये पूछ रहा है किलिमंजारो कहाँ की एक मृत्यु ज्वालामुखी है? तो ये है तंजानिया की, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काले हिरणों का संसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापड़, बंदमारेट, रामसागर या शेरगढ़? तो ये पूछ रहे काले हिरणों का संसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये है ताल छापड़, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? तो ये पूछ निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में किस एक में जनसंख्या सबसे कम है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर स्थित है? रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया या लीबिया और इजराइल के बीच? तो ये पूछ रहे कैस्पियन सागर स्थित है? तो ये रूस और ईरान के बीच है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सॉर क्रीक लाइन या रेड क्लिफ लाइन? तो ये पूछ रहे बाधा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो ये रेड क्लिफ लाइन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? तो ये पूछ रहे किस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल या केरोसिन? तो ये पूछे ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये होता है रेफ्रिजरेटर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में जायरी देश में फिर से अपना कौन सा दूसरा है नाम रखा है? तंजानिका, रोडोसिया, कांगो, जंजीबार? तो ये पूछ रहे अफ्रीका में जायरी देश में फिर से अपना कौन सा दूसरा नाम रखा गया है? तो ये है कांगो, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय। तो ये पूछ रहे स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? बारदोली, चंपारण, डांडी या दक्षिण अफ्रीका। तो ये प्रश्न महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो ये किया था चंपारण, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजनों के पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ या नमक के ऊपर कर लगने के खिलाफ। तो ये पूछ रहे गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन कहाँ किस लिए किया था? तो ये किया था नमक के ऊपर कर लगने के खिलाफ, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, सरकार के दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया गया, वह अपनी रक्षा में लग गई। तो ये प्रश्न, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो ये थी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गुजरात के खेड़ा जिले से, महाराष्ट्र के पावनार से, आंध्र प्रदेश के गंटूर या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र के पावनार से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1906, 1916, 1940 या 1946। तो ये पूछ रहे मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो ये किया था 1940 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा कहाँ पे अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन, नागपुर, कोलकाता या बम्बई। तो ये पूछ रहे हैं भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस को कहाँ पे अधिवेशन पारित हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1908, 1905, 1907 या 1906। तो ये पूछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में नरम पंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर छिड़ा था? शिक्षा, बहिष्कार, सत्याग्रह या स्वराज। तो ये पूछ रहा है 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरम पंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर छिड़ा था? तो ये छिड़ा था स्वराज पर, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? कोलकाता, लाहौर, बम्बई या सूरत। तो ये प्रश्न, नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? सरोजनी नायडू, बंगिनी नवीवेता, पंडित रमाबाई या ज्योतिबा फुले। तो ये पूछ रहे महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित रमाबाई ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या गुजरात? तो ये पूछ रहे हैं 1927 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना कहाँ, जनगण मन कहाँ पे गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 14 अगस्त 1947, 12 जुलाई 1946, 3 जून 1947 या 13 अगस्त 1948? तो ये पूछे भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 3 जून 1947 को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? मदन मोहन मालवीय, आर.सी. दत्त, बिपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो ये माना जाता है आर.सी. दत्त को, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहा है कि वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हिटलर ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस, फिनलैंड, ब्रिटेन या इटली? तो ये पूछ रहे यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था इटली से, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या गुजरात? तो ये पूछ रहे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम महान पेशवा कौन था? माधव राव नारायणन राव, रघुनाथ राव या माधव राव प्रथम? तो ये पूछ रहे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो ये माधव राव प्रथम को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला की सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड रिपन, जॉन स्ट्रेची या एनी बेसेंट? तो ये पूछ रहा है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये विख्यात है ए.ओ. ह्यूम, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907, 1908, 1910 या 1905? तो ये पूछ रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए 1907। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या सर विलियम बेंटिंक? तो ये पूछ रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये है सर विलियम जोन्स, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1958, 1961 या 1964? तो ये पूछ रहे राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1961 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान या भारत? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है?
तो ये है यूके का। अगर यहाँ पे पूछता है कि लिखित संविधान किसका है तो ये भारत होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे अलिखित तो ये होगा यूके, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है? तो ये पूछ रहा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया 1 बार, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो ये पूछ रहे हैं कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है भाग 2, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग? तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो ये दिया गया है धर्म के आधार पर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष और बाकी का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें पूछ रहे नहीं किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष का राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को क्लास वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।